Hello, once again. Good morning, all of you. In the pediatric portion, the previous classes we discussing about the unit number 5th. In this, we continue with the gastrointestinal disorders in the children. In this, we completed with the various congenital alterations in the gastrointestinal systems regarding the children. Today, next one we continue with the same gastrointestinal disorders in the children's. Next congenital alteration, that is the heading is tracheoesophageal atresia with the fistula. Means आज हम डिस्कसिंग करने वाले हैं the next एक gastrointestinal system से related एक congenital alteration है that termed as the tracheoesophageal atresia with the fistula. ठीक है, मीन्स tracheoesophageal fistula और atresia वाली कंडीशंस के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं. ठीक है, just its introduction phase. The tracheoesophageal atresia and the fistula is a combination of the four words. ठीक है, मीन्स इस हेडिंग के अंदर जो फोर वर्ड्स इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं. ठीक है, तो उन टर्म्स का क्या मतलब रहता है तो उनसे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट इसका जो एक वर्ड मिलकर आता है ईसोफेगस. ठीक है, तो ईसोफेगस का मतलब कि फूड पाइप. ठीक है, मीन्स जो खाना ले जो माउथ से जो स्टमक तक जो खाना पहुंचाने के लिए एक जो कनेक्शन बना हुआ होता है. ठीक है, जो माउथ से लेकर ठीक है जो स्टमक तक जो खाना पहुंचाने वाला ये जो स्ट्रक्चर है. ठीक है, इसको ईसोफेगस के नाम से जाना जाता है. ठीक है, तो ईसोफेजियल का मतलब कि ईसोफेगस जिसको फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, दिस फूड पाइप carry the food from mouth to the stomach. Means the esophageal, it means the body part that made the esophagus which carry the food from the mouth to stomach. ठीक है, the next one, the second term, that is the trachea. The word trachea, it means the wind pipe. ठीक है, wind pipe it means कि जो एक जो बॉडी का एक स्ट्रक्चर जो नोज के अंदर जो हवा होती है. ठीक है, उसको एरिया के ट्रैक्ट से उसको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो ब्रोंकस और जो लंग्स वगैरह होते तो वहां तक उसको पहुंचाते उसको वहां पे फ्लो करते. ठीक है, तो वो जो पाथवे होता है सेम इज जो ये ईसोफेगस होता है वो खाने को ले जाता है. ठीक है, और इसी के साथ में जो आगे की तरफ इसका एक और पाइपलाइन होती है जिसको ट्रैकिया के नाम से जाना जाता है. ठीक है, तो ट्रैकिया इट मीन्स द विंड पाइप. ठीक है, द विंड पाइप दैट कैरी द एयर और द ऑक्सीजन गैस. ठीक है, फ्रॉम द फेरिंग्स मीन्स जो नेसोफेरिंग्स वाला जो पोर्शन होता है उस पोर्शन से जो नाक में क्या हवा हम जो इनहेल करते हैं तो वो इनहेल की हुई हवा वो एयर ट्रैक से लेकर उसको ब्रोंकस तक क्या जो लंग्स तक होता है उसको पहुंचाया जाता है. ठीक है, तो चलो ट्रैकिया इट मींस द विंड पाइप दैट कैरी द एयर. Then next another term included in this heading, that is the atresia. ठीक है, the word atresia it means the absent or the closure of the whole body parts and become discontinued. Means atresia का वर्ड का मतलब ये होता है कि एक जैसे कि ये स्ट्रक्चर है जो अभी तक हमने जो स्ट्रक्चर देखा जैसे कि ईसोफेगस है. ठीक है, तो ईसोफेगस का यदि हम स्ट्रक्चर यदि हम देखें. ठीक है, तो ये फेरिंग्स जो नोज से लेकर वो लंग्स तक वो कंटिन्यूड रहती है. ठीक है, ये देन नेक्स्ट हम ईसोफेगस को यदि देखा जाए. ठीक है, तो ईसोफेगस को इसका स्ट्रक्चर लाइक दिस इसके अंदर अपीयरेंस होती है. ठीक है, तो ये माउथ से लेकर स्टमक तक होता वो कंटिन्यूड रहती है. ठीक है, इट मीन्स कि जो ईसोफेगस और ये ट्रैकियल स्ट्रक्चर या फिर अदर कोई बॉडी की जो होलो जो ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है, मीन्स जो होलो और मस्कुलर ऑर्गन जो लार्ज साइज का मतलब थोड़ा उनकी लेंथ होती है बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, तो उनका
क्या होना कि एड्रेशिया हो जाए। एड्रेशिया इट मींस की एब्सेंट ऑफ द क्लोजर ऑफ द होलो बॉडी पार्ट्स, ठीक है। मींस जो होलो मतलब खोखले जो एक पाइपलाइन जैसे स्ट्रक्चर वाले जो ऑर्गन्स होते हैं, उन्हीं ऑर्गन्स का एब्सेंट या उनका क्लोजर होता है वो सही से नहीं हो पाता, ठीक है। मींस ये जो ट्यूब होती है वो एंड टू एंड वो कनेक्टेड रहती है। इसोफेगस है तो वो माउथ से लेकर स्टमक तक वो कनेक्टेड रहती है, ठीक है। या फिर जो ट्रैकिया है वो ट्रैकिया नोज से लेकर जो लंग्स वाला पोर्शन होता है वहां से कंटिन्यूड ही रहती है, ठीक है। बट इस एड्रेशिया वर्ड का मतलब कि या तो फिर पूरी तरह एब्सेंट या फिर जो क्लोजर ऑफ द होलो बॉडी पार्ट्स, तो होलो जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो मस्कुलर ऑर्गन्स होते हैं, उनका क्लोजर होना एब्सेंट हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम एड्रेशिया बोलते हैं, ठीक है। या फिर बिकम डिसकंटिन्यू मींस जो कंटिन्यूएशन के अंदर जो चलते जो ऑर्गन्स होते हैं जिस कंटिन्यूएशन के अंदर होने चाहिए उस कंटिन्यूएशन के अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। दैट्स टर्म्ड एज अ एड्रेशिया, ठीक है। मींस ये जो इसोफेगस वाला पोर्शन है इसके अंदर एड्रेशिया हो जाएगा तो क्या होगा कि इसके बीच का कनेक्शन होगा वो या तो फिर ये यहां से खाना खाएगा तो ये खुला हो सकता है, ठीक है। ये वाला क्लोज हो गया तो ठीक है। तो या तो फिर एब्सेंट मतलब इनका जो कनेक्शन होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। या फिर वो पूरी तरह से ये वाला पोर्शन होता है बना ही नहीं होता, ठीक है। या तो फिर पूरा इसोफेगस का पार्ट है वो एब्सेंट होगा या फिर जो अवेलेबल होगा, ठीक है, तो वो पूरी तरह से क्लोज होगा, ठीक है। तो ये अगर खाना इधर आएगा पर यहाँ की जो ओपनिंग है वो इसके नीचे वाला पोर्शन के साथ में जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है। मीन्स एज एग्जांपल आप देखिए कि ये इसोफेगस वाला पोर्शन है, ठीक है। बेसिकली जो इसोफेगस होती है वो इतनी लंबी होती है और वो कनेक्टेड रहती है, ठीक है। बट किसी प्रॉब्लम होने की वजह से इसोफेगस का जो ए वाला पार्ट है वो इससे मतलब ये पूरी तरह से जुड़ नहीं पाया, ठीक है। मतलब ऐसी कंडीशन हो गई है, ये नीचे वाला पोर्शन ऐसे रह जाएगा और ऊपर वाला पोर्शन है, इन दोनों का पूरा जो कनेक्शन होना चाहिए वो कनेक्शन इसके अंदर नहीं हो पाता है, ठीक है। मीन्स पूरी तरह कंटिन्यूएशन के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। बीच में इसके अंदर यदि कोई ऑब्स्ट्रक्शन या फिर जो क्लोज हो जाती है, ये वाला पोर्शन ऊपर की तरफ चला जाता है और ये नीचे की तरफ भी क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो इस टर्म को एड्रेशिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द टर्म फिस्टूला, ठीक है। फिस्टूला का मतलब कि परमानेंट abnormal opening between the two organs epithelial, ठीक है। मीन्स जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी की जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं तो उनकी जो इनर लेयर होती है, ठीक है, मीन्स उनकी जो सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसको आप एपिथेलियल लेयर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर ऐसा होगा एज एग्जाम्पल कि इंटेस्टाइन वाला, इससे पहले जो हमने स्ट्रक्चर देखा था कि ये इंटेस्टाइन वाला एरिया है, ठीक है। इस इंटेस्टाइन वाले एरिया के आगे के सामने की तरफ क्या है ब्लैडर, ठीक है। मींस ये यूरिन को कलेक्ट करने वाला ब्लैडर और ये यूरिथ्रा वाला पोर्शन, ठीक है। और इंटेस्टाइन होती है वो इसके साथ में कनेक्टेड रहती है, ठीक है। देन नेक्स्ट और इसके अलावा और नजदीक के अंदर जो स्ट्रक्चर आप देखें तो ये आगे की तरफ होता है ये हमारा इसोफेगस, ठीक है। मींस जो स्टमक के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इस स्टमक पे जो इसोफेगस वाला एरिया होता है उसके आगे की तरफ जो हवा को ले जाने के लिए जो विंड पाइप होती है ट्रैकिया, वो इसके आगे की तरफ जुड़ी हुई होती है, ठीक है। ये जो ट्रैकिया वो लंग्स के अंदर अवेलेबल रहती है, ठीक है। ये लंग्स के द्वारा कनेक्टेड रहती है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं मतलब बॉडी पार्ट्स के अंदर ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक दूसरे के पास में नजदीक होते हैं, ठीक है। बट इस कंडीशन के अंदर ऐसी अबनॉर्मलिटी हो जाती है कि फिस्टूला का मतलब ये होता है कि ये जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं तो इसके अंदर कनेक्शन हो जाना, ठीक है। ये अलग अलग होते हैं बट इसके अंदर ऐसे कंडीशन हो जाते हैं कि इसकी ओपनिंग होती है वो इस इंटेस्टाइन के अंदर ब्लैडर के साथ में कनेक्टेड हो जाता है या फिर जो ट्रैकिया और जो इसोफेगस है उन दोनों का कनेक्शन हो जाना, ठीक है। मींस
बट ऐसी अबनॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होता है कि दो स्ट्रक्चर का परमानेंट अबनॉर्मल ओपनिंग, ठीक है, मीन्स अबनॉर्मल टाइप की एक जो ओपनिंग होती है जो पास में जो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, एज एग्जाम्पल इंटेस्टाइन और ब्लैडर, मतलब पीछे की तरफ इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है, आगे की तरफ ब्लैडर वाला पोर्शन है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर के बीच के कुछ भी पार्ट्स के अंदर अबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है तो उस ऑर्गन्स को, उसको कंडीशन को फिस्टुला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर हम पढ़ेंगे कि ट्रैकिया और ईसोफेगस वाली कंडीशन के अंदर क्या कंडीशन है, या तो फिर एड्रेशिया है या फिर इन दोनों के बीच के अंदर फिस्टुला वाली कंडीशन है, ठीक है। तो आज का जो कंजर्नेटिव डिसऑर्डर हमको बताएगा द ट्रैकियो ईसोफेजियल एड्रेशिया विद द फिस्टुला। Okay, the next one, general introduction regarding the terms using in the tracheoesophageal atresia with the fistula. ठीक है, then in detail the word esophageal atresia and the tracheoesophageal fistula, ठीक है, means इस कंडीशन के अंदर दो सिचुएशन उसके अंदर अराइजेस रहती है। The first term है esophageal atresia, ठीक है। The word esophageal और atresia का वर्ड हमने ऑलरेडी इससे पहले हमने डिस्कशन कर लिया। Esophageal it means food pipe and the atresia it means the absent or the closure of the esophagus, ठीक है। Okay, the next the term esophageal atresia is a combination of the two words, that is the esophagus and the term atresia, ठीक है। It is under consonantal digestive disorder, ठीक है, मीन्स ये esophageal atresia नाम की जो कंडीशन है ये एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक consonantal disorder है, as characterized by the failure of the esophagus to form the continuous passes, ठीक है, मीन्स इस कंडीशन के consonantal disorders के अंदर ऐसा होता है कि जो ईसोफेगस होता है वो कंटिन्यू होता है, ठीक है, मीन्स जो जिसके साथ में जो कंटिन्यू होना चाहिए वो फेल्ड हो जाता है, ठीक है, मतलब पूरी तरह से जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो जाता, ठीक है। वो किसके साथ में कंटिन्यू होना चाहिए, ईसोफेगस टू फॉर्म द कंटिन्यूअस पासेस, मतलब उसका जो पासेस होता है, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर आप देखिए कि ये अबनॉर्मल वाली सिचुएशन है, ये नॉर्मल वाली सिचुएशन, ठीक है, मीन्स इसके अंदर ऐसा होता है कि जो माउथ से फेरिंक्स वाला एरिया वहां से ईसोफेगस है वो स्टमक और आगे आगे की तरफ इंटेस्टाइन के अंदर कनेक्टेड रहती है, ठीक है। बट इस कंडीशन के अंदर ऐसा रहेगा कि कंजर्नेटिव डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय फेलियर ऑफ द ईसोफेगस टू फॉर्म द कंटिन्यूअस पासेज फ्रॉम द फेरिंक्स टू द स्टमक से लेकर जो फेरिंक्स तक का जो पासेस होता है, ठीक है, उसके अंदर फेलियर हो जाती है, ठीक है, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक मैच्योरेशन। ये एम्ब्रियोनिक टाइप मतलब वो बेबी होता है, वो उस मदर के यूट्रस के अंदर होता है जब उसका ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक है। तो ईसोफेगस नॉर्मल इस स्ट्रक्चर के अंदर एंड टू एंड स्टमक से लेकर जो इसका पासेस होता है फेरिंक्स टू स्टमक होना चाहिए, वो कंटिन्यूटी के अंदर होना चाहिए, ठीक है। बट ऐसी कंडीशन के अंदर इस में डायवर्शन हो जाता है और ऐसी सिचुएशन होती है वो इसके अंदर अराइज हो जाती है, ठीक है। ईसोफेगस का याद से जो खाना होगा वो यहाँ तक आ पाएगा, ठीक है, बट यहाँ से जो स्टमक के अंदर जाने के लिए इसका जो कनेक्शन है वो जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, मतलब पूरी तरह इस वे के अंदर पूरा कनेक्शन इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है, बट इसके अंदर कनेक्शन नहीं होता, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन ये भी क्लोज हो जाएगा और स्टमक के साथ में जो कनेक्शन है वो भी इसके अंदर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ईसोफेजियल एट्रेशिया, ठीक है। Then next one the tracheoesophageal fistula. The next the another heading that is tracheoesophageal fistula, ठीक है, means tracheoesophageal fistula condition का meaning it is and the abnormal connection between the trachea and the esophagus
fourthly, the trachea and esophagus form after fourthly form the separation. ठीक है, मीन्स ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला का इट मीन्स कि नॉर्मल आर्म स्ट्रक्चर ये होता है कि फेरेंक्स के जो मुंह वाला स्ट्रक्चर है उसके बाद में जो आगे की तरफ होती है वो हमारा ट्रैकिया वाला पोर्शन है और उसके पीछे की तरफ होता है वो ईसोफेगस वाला पोर्शन होता है। ठीक है, तो इसके आगे की तरफ होता है हम देखेंगे कि ट्रैकिया वाला पोर्शन है। ठीक है, और इसके पीछे की तरफ होता है वो ईसोफेगस होता है। ठीक है, सेम लाइक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो लंग्स वाला पोर्शन आगे की तरफ उसका आगे स्टमक होता है। तो ये दोनों का कनेक्शन नॉर्मली इस वे के अंदर होता है कि ये माउथ से स्टमक के अंदर और ये जो फेरिंक्स वाला एरिया के अंदर से लंग्स के अंदर ये कनेक्टेड रहती है बोथ ईसोफेगस एंड द ट्रैकिया। ठीक है, बट इस कंडीशन के अंदर आप देखिए कि ईसोफेगस एक्रेशिया में ईसोफेगस है उसके दोनों के अंदर एक तो कनेक्शन अवेलेबल नहीं होता है, दूसरी तरफ क्या होता है कि ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला वाला कंडीशन भी अराइज हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर ऐसा होगा कि इस डायग्राम के अंदर आप देखिए कि जो ट्रैकिया का जो पोर्शन है, ठीक है, ट्रैकिया उस ईसोफेगस के साथ में कनेक्टेड है। ठीक है, तो ऐसे नॉर्मल कंडीशन के अंदर ट्रैकिया होती है वो ईसोफेगस के साथ में कनेक्टेड नहीं होती है। ठीक है, बट इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि ट्रैकिया है वो ईसोफेगस के साथ में कनेक्टेड रहती है। ठीक है, तो इसी सिचुएशन को हम ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो these all about the introduction phase regarding the esophageal atresia with the tracheo-esophageal fistula. Okay, then next after the introduction phase regarding the tracheo-esophageal atresia with the fistula. Then next its etiological factors which may lead the tracheo-esophageal atresia and the fistula condition. ठीक है, तो same as it is as the other congenital alteration we can include the same the congenital factors which may leads the many of the congenital alterations. The same as it is we can include it in it also. The exact causes unknown. See the actual reason of regarding the tracheo-esophageal atresia and the fistular condition is still unknown, but as same as it is we can here also we can estimate the some factors which may lead the chance of this condition. ठीक है, as like any maternal infection during the time of the pregnancy means pregnancy के टाइम के मदर को यदि कुछ प्रेगनेंसी के टाइम को कम्युनिकेबल डिजीज या फिर कोई अदर अनट्रीटेबल जो क्रोनिक डिजीजेस होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी जो उस ऑर्गन जेनेसिस के टाइम पे चिल्ड्रंस के अंदर माल फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, then next the adverse reactions of the radiation if the mother exposure repeatedly to the radiation test. ठीक है, मीन्स रिपीटेडली उस रेडिएशन का एक्सपोजर के अंदर जो मदर होती है वो उसकी कंडीशन के अंदर भी अबनॉर्मलिटी अराइज हो सकती है। ठीक है, देन नेक्स्ट सब्सटेंस एब्यूज। ठीक है, मीन्स हार्मफुल लाइफस्टाइल ऑफ द मदर का यदि तो लाइफस्टाइल होगा वो यदि हार्मफुल टाइप का रहेगा, मीन्स वो हैबिट्स उसके अच्छे से नहीं हो, एल्कोहलिज्म, सब्सटेंस एब्यूज, तो इसका कॉम्प्लिकेशन भी उसको ऑर्गेनोजेनेसिस के टाइम के ऊपर डिफेक्ट इसका अराइजेस कर देता है। ठीक है, देन नेक्स्ट ड्रग थेरेपी। ठीक है, ड्रग थेरेपी इट मीन्स कि ऐसी जो केमिकल का प्रोडक्ट्स वो मदर लेती है, ठीक है, तो ऐसे ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म के साथ में उस प्लेसेंटा के द्वारा बेबी के अंदर ट्रांसफर हो जाती है और वो उसके अंदर ऑर्गन्स के अंदर डिफॉर्मिटी होने का चांस उसके अंदर बढ़ जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट एंड जीन्स एंड क्रोमोसोम्स म्यूटेशन मीन्स उसके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं जो पेरेंट्स के द्वारा उसको जो अचीव होते हैं जो जीन्स और क्रोमोसोम म्यूटेशन, तो इसकी वजह से भी अबनॉर्मलिटी होती है वो अराइज हो सकती है। ठीक है, तो दीज आर द कॉमन etiological factors which may
arise the TEF and the TEA मतलब tracheoesophageal atresia and the esophageal fistula. Okay, then next one, the types of the tracheoesophageal fistula and the esophageal atresia. ठीक है, मीन्स जो ट्रैकिया और जो इसोफेगस का जो कनेक्शन वाली जो अबनॉर्मलिटी ये कंडीशन है, एट्रेशिया और फिस्टुला वाली कंडीशन, तो उसके अंदर ये वेरियस टाइप्स होते हैं वो अवेलेबल रहते हैं. ठीक है, तो दीज आर द some types of the esophageal atresia and the tracheoesophageal fistula condition. ठीक है, तो इसी कंडीशन के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर नॉर्मल होता है कि जो फैरिंक्स वाला एरिया से जो इसोफेगस होती है वो स्टमक को कनेक्टेड करती है और जो ट्रैकिया होती है वो लंग्स को कनेक्टेड करती है. ठीक है, तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है. इन दोनों के बीच के अंदर कोई कनेक्शन या फिर ये दोनों जो ट्यूब होती है इसोफेगस होती है वो कंटिन्यूटी के अंदर है. ठीक है, इसके अंदर कोई ब्लॉकेज या फिर कोई क्लोजर वगैरह अवेलेबल नहीं है. ठीक है, बट इसी से ये वाली कंडीशन आप देखिए, इसोफेजियल एट्रेशिया विथ नो फिस्टुला, मींस इस कंडीशन के अंदर इसोफेगस वाला जो एरिया है, इसके अंदर आप देखिए कि इसोफेगस वाला जो एरिया है इस कंडीशन के जैसे कंटिन्यूटी के अंदर नहीं है. इसके अंदर ये वाला खाना होता है वो यहाँ से जाएगा और यहाँ से आगे स्टमक के अंदर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ये जो ट्यूब है आगे इसके साथ में कनेक्टेड होनी चाहिए, बट इस कंडीशन के अंदर वो कनेक्टेड दोनों के साथ में नहीं है, ऐसे अलग है. ठीक है, तो इस कंडीशन को हम इसोफेजियल एट्रेशिया विथ नो फिस्टुला, मींस उसके अंदर फिस्टुला वाले जो ट्रैकिया के साथ में कनेक्शन होता है वो नहीं होता. ठीक है, वो नॉर्मल है, बट इस कंडीशन के अंदर इसोफेजियल के अंदर एट्रेशिया मतलब क्लोज होता है वो अच्छे से नहीं होता है. ठीक है, देन नेक्स्ट वन, द tracheoesophageal fistula with the both end. ठीक है, मींस इस कंडीशन के अंदर जो इसोफेजियल एट्रेशिया तो होता ही है. ठीक है, मींस इसोफेगस होता है वो आपस में कंटिन्यूड इसके अंदर नहीं है. ठीक है, तो इसोफेजियल एट्रेशिया विथ द tracheoesophageal fistula at the both end. ठीक है, मींस इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि पहली कंडीशन होगी कि इसोफेगस एट्रेशिया वाली कंडीशन इसके अंदर होगी, या इसोफेगस. दूसरी तरफ दूसरी कंडीशन इसके अंदर क्या होगी कि tracheoesophageal fistula, मींस फिस्टुला ट्रैकिया और इसोफेगस के अंदर फिस्टुला का फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है, और फॉर्मेशन के अंदर क्या होगा कि ये जो अपर सेगमेंट होता है जो अलग है वो भी इस ट्रैकिया के अंदर चला जाएगा, और जो लोअर सेगमेंट है, ठीक है, वो भी इसके साथ में कनेक्टेड हो जाएगा. मींस दोनों एंड होता है वो उसके साथ में कनेक्टेड फिस्टुला होता है वो बना देते हैं. ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन, द इसोफेजियल एट्रेशिया विद द tracheoesophageal fistula with the both end. ठीक है, मतलब दोनों साइड से फिस्टुला का फॉर्मेशन. ठीक है, देन नेक्स्ट थर्ड कनेक्शन आता है द इसोफेजियल एट्रेशिया विद द लोअर सेगमेंट tracheoesophageal fistula. ठीक है, मींस कंडीशन नंबर थर्ड आता है कि इसके अंदर इसोफेगस के अंदर एट्रेशिया वाली कंडीशन इसके अंदर होती है. ठीक है, बट इसोफेजियल एट्रेशिया के साथ में जो उसके साथ में जो फिस्टुला होता है वो बना हुआ इसोफेगस का अपर वाला पोर्शन और ये लो. ठीक है, तो थर्ड सेगमेंट के अंदर ऐसा होगा कि इसोफेजियल एट्रेशिया वाली कंडीशन इसके अंदर होगी, बट तो फिस्टुला होगा वो इसोफेगस का जो लोअर सेगमेंट है, नीचे जो अपर वाला पोर्शन होता है वो नॉर्मली ऐसे रहेगा, बट इसोफेगस का जो लोअर सेगमेंट होगा वो इस जो ट्रैकिया के साथ में होगा वो कनेक्टेड है. ठीक है, देन नेक्स्ट वन, द फोर्थ कंडीशन इसके अंदर आती है इसोफेजियल एट्रेशिया विद द अपर सेगमेंट TEF. ठीक है, मींस इसोफेजियल एट्रेशिया वाली कंडीशन इसके अंदर रहेगी, बट इसके अंदर जो अपर सेगमेंट है वो उस ट्रैकिया के साथ में कनेक्टेड रहता है. ठीक है, मींस इस कंडीशन के अंदर
ट्रैकियो इसोफेजियो फिस्टुला इसके अंदर होता है, बट इसके अंदर जो लोअर सेगमेंट होता है वो ट्रैकिया के साथ में कनेक्टेड रहता है, ठीक है। बट इससे आगे वाली कंडीशन के अंदर लोअर सेगमेंट होता है वो नॉर्मल रहता है, बट जो अपर सेगमेंट होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो इस ट्रैकिया के साथ में कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है इसोफेजियल एट्रेशिया विद द अपर सेगमेंट, मतलब ऊपर वाला सेगमेंट होगा उसके साथ में ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला वाली कंडीशन इसके अंदर अवेलेबल रहती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द लास्ट वाला पार्ट आता है द एच टाइप ऑफ द ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला, ठीक है। मींस इसके अंदर जो ट्रैकियो इसोफेजिस वाला जो एरिया होता है वो कनेक्टेड ही रहता है, ठीक है। मींस जो ट्यूब होती है वो भी उसके अंदर एट्रेशिया वाली कंडीशन नहीं होती, ठीक है। बट इसके अंदर जो ट्रैकिया और इसोफेजिस के साथ में जो फिस्टुला का फॉर्मेशन वो होता है, ठीक है। मींस ये इसोफेजिस है और ये ट्रैकिया है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच के अंदर जो कनेक्शन होता है, ठीक है, तो लाइक दिस, ठीक है। इसके बीच में एक जो मेम्ब्रेन होती है वो बन जाती है, ये ट्रैकिया वाला पोर्शन है और ये जो इसोफेजिस वाला पोर्शन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन बनेगा वो एच शेप का, मतलब ये एच शेप का जो ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला होता है वो उसके साथ में कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो these are the types of the tracheo-esophageal fistula and the esophageal atresia, ठीक है। Then next ये जो कंडीशंस होती है, जैसे कि इसोफेजियल फिस्टुला होता है उसके अंदर फिस्टुला वाली कंडीशन नहीं होती है, तो इसके जो केसेस होते हैं वो 8%, मतलब 8% जो केसेस होते हैं वो अपर सेगमेंट होता है, उससे तो कोई बिना फिस्टुला का सिचुएशन उसके अंदर होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट दो ट्रैकियो इसोफेजियल बोथ सेगमेंट होता है वो ट्रैकिया के अंदर घुसे हुए होते हैं, तो ऐसे जो केसेस होता है वो 1% होते हैं, मतलब बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। ऐसे सिचुएशन जिसके अंदर अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट दोनों ट्रैकिया के अंदर हो, तो ऐसे केसेस होता है वो 1%, मतलब बहुत ही कम मिलते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 80% जो केसेस, मतलब ज्यादा जो इस कंडीशन के अंदर जो केसेस मिलते हैं वो मिलते हैं कि इसोफेजियल के अंदर एट्रेशिया वाली कंडीशन उसके अंदर होगी, ठीक है। बट इस कंडीशन के अंदर जो लोअर सेगमेंट है, ठीक है, वो लोअर सेगमेंट होता है वो उस ट्रैकिया के साथ में इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन की जो केसेस होता है वो सबसे ज्यादा होता है, वो आइडेंटिफाई होते हैं, ठीक है, 80% केसेस, ठीक है। देन नेक्स्ट जो अपर सेगमेंट वाला कंडीशन होता है उसके अंदर फिस्टुला वाली कंडीशन वो उसके केसेस भी 1% तक अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। और एच टाइप के जो ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला होता है उसके केसेस होता है वो भी 4% तक अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द ट्रैकियो इसोफेजियल एट्रेशिया विद द फिस्टुला। Then next one the child with the tracheo-esophageal atresia and the fistula, तो उसका डाइजेशन का जो मैकेनिज्म होता है उसके अंदर क्या होता है कि चाइल्ड विद द इसोफेजियल ट्यूब क्लोज, मींस जिसकी जो इसोफेजियल ट्यूब है उसके अंदर एट्रेशिया वाली कंडीशन उसके अंदर यदि है, ठीक है। एंड कनेक्शन विद द ट्रैकिया, मींस उसका ट्रैकिया के साथ में कनेक्टेड है, ठीक है। तो बेबी होता है वो जब भी इंगेज द फूड, मतलब जब भी वो खाना खाएगा तो जो इसोफेजिस होती है वो स्टमक के साथ में उसके अंदर कनेक्टेड नहीं होती, ठीक है। तो कनेक्टेड नहीं होती, जो खाना खाएगा वो या तो फिर माउथ के अंदर ही रहेगा या फिर यहाँ पे धीरे धीरे जमा होता रहेगा, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि इसोफेजिस का यदि कनेक्शन होगा वो यदि ट्रैकिया के साथ में यदि होगा, ठीक है, तो ये जो खाना इसके अंदर खाया हुआ है तो वो सीधा इसोफेगस से वापस जो लंग्स वाला जो एयरवे ट्रैक्ट है, ठीक है, जो एयरवे ट्रैक्ट के अंदर भी लंग्स के अंदर चला जा सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इसके बाद में अलग अलग टाइप के जो सिम्टम्स और अबनॉर्मलिटीज होती है वो अराइजेस हो जाती है, ठीक है। मीन्स जो खाना खाएगा
तो वो ईसोफेगस का एक तो उसका साथ में कनेक्शन नहीं है, तो वहां पे पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। दूसरी तरफ क्या होता कि ट्रैकिया के साथ में उसका फिस्टूला बना हुआ है, ठीक है। मैं कहते हैं अबनॉर्मल कनेक्शन उसके साथ में यदि है तो खाना होगा वो उस ईसोफेगस से डायरेक्ट एयरवे का जो ट्रैक्ट है जो उस ईसोफेगस से वो ट्रैकिया के अंदर उसके अंदर जा सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द यदि अपर सेगमेंट यदि वो नॉर्मल बट लोअर सेगमेंट यदि ट्रैकिया के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब ये ईसोफेगस का जो लोअर सेगमेंट है वो इस ट्रैकिया के साथ में जुड़ा हुआ है, तो ट्रैकिया के अंदर की जो हवा होती है वो इस ईसोफेगस के अंदर ट्रांसफर होगी और पेट होगा वो फूलने, आपको जो पूरे पेट के अंदर या फिर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके अंदर एयर का एक्यूमुलेशन होता है वो होने लग जाता है, मतलब पूरी हवा होती है वो बढ़ जाएगी। यदि लोअर सेगमेंट यदि अपर वाला सेगमेंट नॉर्मल है बट जो लोअर सेगमेंट है उसको ट्रैकिया के साथ में कनेक्टेड है, ठीक है, तो ट्रैकिया के अंदर की हवा होगी वो स्टमक के अंदर भी जाएगी और पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो एयर का एक्यूमुलेशन होता है वो हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी मैकेनिज्म विद द ट्रैकियोइसोफेजियल एट्रेशिया एंड द ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला, ठीक है। हेलो, then next one the after the pathophysiology regarding the tracheoesophageal atresia and the tracheoesophageal fistula condition. That next heading that is the clinical manifestation regarding the esophageal atresia and the tracheoesophageal fistula. So there are the following symptoms we can notify in the children with the esophageal atresia and the fistula condition. First one the drooling of the fruity saliva, ठीक है, मीन्स जो सलाइवा होती है फ्रूटी टाइप की, मतलब जो जाग वाली जो है सलाइवा होती है वो ड्रूलिंग आउट, ठीक है। ड्रूलिंग का मतलब कि एज एग्जांपल देखिए कि इस कंडीशन के अंदर जो माउथ में से जो झाग वाली जो सलाइवा होती है वो उस माउथ के अंदर से उसके अंदर बाहर निकल रही होती है, ठीक है। मीन्स जो झाग के जैसे मतलब जो साबुन का जो झाग होता है उस झाग के जैसा जो सलाइवा होता है उसके माउथ से निकल बाहर की तरफ निकल रहा होता है, ठीक है। ऐसा आप ये जैसे कि कोई पॉइजनिंग केस होता है, ठीक है, तो पॉइजनिंग केस के अंदर जैसे मुंह के अंदर से जो झाग निकलते हैं, ठीक है, मीन्स जो साबुन का झाग के जैसे जो सलाइवा होती है वो यहाँ से बाहर निकल रही होती है, ठीक है। तो ऐसा सिम्टम्स होता है उस बेबी के अंदर हमको नोटिफाई हम कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स माउथ के अंदर से सेम जो झाग के जैसा जो सलाइवा होता है वो बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है। ड्रूलिंग का मतलब होता है कि बाहर की तरफ माउथ के अंदर से सलाइवा होता है उसका निकलना, और फोर्थ का मतलब होता है कि जाग वाला, ठीक है, जाग की जैसा जो सलाइवा होता है वो उसके अंदर से ड्रूलिंग आउट बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है। इसका रीजन ये रहेगा कि जब भी वो खाना खाता है, ठीक है, यदि वो खाना वगैरह खाएगा तो वो इसी जगह के ऊपर ब्लॉकेज हो जाएगा क्योंकि ईसोफेगस से वो यहाँ आगे से ब्लॉक हो चुकी है, ठीक है। तो वो सलाइवा वगैरह जो फ्लूइड वगैरह होता है उसके अंदर जो बनता है खाना वगैरह बनता है तो वो सब एक ही जगह के ऊपर उसके अंदर रहता है, ठीक है। तो इसकी वजह से वो सलाइवा होगी वो अंदर की तरफ नहीं जाने की बजाय जाग उसके अंदर फॉर्मेशन हो जाएगा और वो ड्रूलिंग आउट वो जो माउथ के द्वारा वो बाहर की तरफ निकलता रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन था इसी के अंदर जो स्पेसिफिक जो साइंस होते हैं वो 3C साइंस, ठीक है, मीन्स जो 3C के साइंस के नाम से इसके अंदर इंक्लूडेड किया जाता है, ठीक है। जो 3C साइन जो सिम्टम्स होते हैं उसके अंदर हम नोटिस हम कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एक C का मतलब होगा कफिंग, मतलब इसके अंदर जो बेबी को कफिंग होती है वो उसके अंदर हो सकती है, ठीक है। तो कफिंग होने का रीजन ये रहेगा कि वो जब भी कोई भी प्रोडक्ट वगैरह यदि खाएगा, ठीक है, तो यदि वो खाना जो इंजेक्शन उसके अंदर करता है मतलब वो खाना खाता है तो उसके अंदर ईसोफेगस के अंदर ब्लॉकेज आने की वजह से क्या होगा कि वो खाना है वो पूरा स्टमक के अंदर नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो स्टमक के अंदर नहीं पहुंच पाने की वजह से वो गले के अंदर ही अटका हुआ रहेगा, ठीक है। तो गले के अंदर रहने की वजह से वहां पे धीरे धीरे जमा रह जाएगा, ठीक है, और इसकी वजह से
से उसको खांसी वगैरह आ सकती है, ठीक है। या फिर ऐसा होता है कि जो इसोफेगस का कनेक्शन यदि ट्रैकिया के अंदर है, ठीक है, जो इसोफेगस का जो कनेक्शन यदि ट्रैकिया के अंदर है, तो ट्रैकिया के अंदर यदि जाएगा एयरवे के ट्रैक्ट के अंदर, तो वहां पे उसको खांसी का रिफ्लेक्स उसके अंदर आएगा, ठीक है। तो खांसी होते उसको फील हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट चॉकिंग, ठीक है। चॉकिंग का मतलब होता है कि एज लाइक अ घुटन होना, मतलब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जितना एयर का रिक्वायरमेंट होता है, तो उतना जो एयर का नीड होता है उसको अचीव नहीं हो पाता, ठीक है। तो इस वे के अंदर जितना अमाउंट के अंदर उसको एयर का रिक्वायरमेंट था रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, तो इतना जो एयर का अवेलेबिलिटी होता है वो नहीं होता है, ठीक है। इसका रीजन क्या रहेगा कि एज एग्जाम्पल की इसमें जो फूड प्रोडक्ट दिखाया, ठीक है, फूड प्रोडक्ट दिखाने के बाद में वो इसोफेगस में गया, इसोफेगस का कनेक्शन है जो ट्रैकिया के अंदर है, ठीक है। तो खाना उस ट्रैकिया के अंदर जाएगा और एक जगह के ऊपर चिपक जाएगा, ठीक है। ये ट्रैकिया के अंदर ये खाना है जो चिपक गया, ठीक है। अभी इसके अंदर चिपक जाने के बाद में ऐसा कंडीशन होगा कि ट्रैकिया का जो एयरवे का जो रास्ता है, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी जो एयरवे ट्रैक्ट है, ठीक है, तो उस एयरवे के अंदर पाथवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है। तो एयरवे के अंदर से जो हवा होगी वो पूरी तरह से लंग्स को अवेलेबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। और लंग्स के अंदर खाने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जो चॉकिंग वाली कंडीशन होती है वो भी उसके अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट साइनोसिस, ठीक है। साइनोसिस का मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से, ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट के अंदर जितना जो नीडेड अमाउंट होता है उससे रिलेटेड ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी नहीं हो पाता उसके अंदर, ठीक है। देन नेक्स्ट व्हाट इज द रिजल्ट, इसमें लीड्स द कंडीशन ऑफ द साइनोसिस, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ठीक है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन का मतलब कि एब्डोमेन पूरी तरह से बढ़ जाएगा और ऐसे लटका हुआ रहेगा, नीचे की तरफ एब्डोमेन होगा वो लटका हुआ रहेगा, ठीक है। इसका रीजन ये होगा कि यदि ऐसी कंडीशन है जो अलग अलग टाइप का जो इसोफेजियल एड्रेशिया और इसोफेजियल जो फिस्टुला वाली कंडीशन है, ठीक है, जो अलग अलग इसके अंदर टाइप्स है, ठीक है। तो यदि ऐसा टाइप इसके अंदर यदि है कि इसका जो लोअर सेगमेंट है, ठीक है, तो यदि इसोफेजियस का जो लोअर सेगमेंट है वो भी यदि ट्रैकिया के अंदर आया हुआ है, ठीक है, तो ट्रैकिया के अंदर यदि उसका लोअर सेगमेंट है वो यदि ट्रैकिया के अंदर आया हुआ है, ठीक है, तो ट्रैकिया की जो हवा होगी, मतलब ट्रैकिया के अंदर जो एयरवे के पाइपलाइन के अंदर यदि हवा होगी तो वो हवा होगी वो धीरे धीरे लंग्स की साथ साथ में यदि उसका कनेक्शन स्टमक के साथ में भी हो रखा है, ठीक है, मतलब जो लोअर ट्रैक्ट का जो इसोफेगस वाला एरिया है, ठीक है, तो लोअर इसोफेगस का कनेक्शन होने की वजह से हवा होगी वो धीरे धीरे एब्डोमेन के अंदर भर जाएगी, ठीक है। तो स्टमक के अंदर हवा भरने की वजह से वो फूल जाएगा, ठीक है, और फूलने की वजह से वो लटका हुआ भारी भारी सा रह सकता है, ठीक है। तो इसी कंडीशन की वजह से इसके अंदर एब्डोमिनल डिस्टर्शन वाली कंडीशन होती है वो अराइज हो जाती है, ठीक है। Now then next one the aspiration, ठीक है। word aspiration it means the inorganic या फिर कोई फूड सब्सटेंस वगैरह होता है उसका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर चले जाना, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर किसी खाने का प्रोडक्ट या फिर कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का एयरवे ट्रैक्ट के अंदर चला जाना, ठीक है, तो उसको हम एस्पायरेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट रीगर्जिटेशन, ठीक है। रीगर्जिटेशन का इट मीन्स रीगर्जिटेशन का मतलब कि जो खाया हुआ है वो वापस बाहर निकल जाना, ठीक है। यदि जो एयरवे का जो इसोफेगस है, ठीक है, तो वो इसोफेगस यदि यहाँ से ब्लॉक है, ठीक है, मतलब नॉर्मली ऐसा होना चाहिए कि इसोफेगस को एंड टू एंड उसके अंदर कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है, बट इसके अंदर एंड टू एंड कनेक्शन नहीं होने की वजह से क्या होगा कि ये जो खाना है वो यहाँ तक ही इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ के अंदर आएगा तो यहाँ इसके अंदर ही भरा हुआ रहेगा और वापस वो इसी के अंदर बैक फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो वो बैक फ्लो वापस बैक फ्लो होने का जो प्रोसेस होता है
मतलब खाना है वो वापस यहाँ पे भरा हुआ रहेगा और वापस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो बाहर निकलने का जो प्रोसेस होता है उसको रीगर्जिटेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट नोजिया वॉमिटिंग, मतलब जो गले के अंदर कुछ भी खाना वगैरह भरा हुआ रहेगा या फिर जो गले के अंदर यदि वो खाना है वो ट्रैकिया के अंदर जाएगा तो नोजिया वॉमिटिंग वाली कंडीशंस होती है वो उसके अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है। तो इट्स में लीड्स नोजिया वॉमिटिंग कंडीशन एंड द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक है। तो ऐसी की एस्पिरेशन, ठीक है, मीन्स ऐसा जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो ट्रैकिया के अंदर चला जाता है, ठीक है, और वो धीरे धीरे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर हमारे जीआई ट्रैक्ट के अंदर ऐसा मैकेनिज्म होता है कि उस खाने को डाइजेशन को मतलब उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, ठीक है। बट वैसा का वैसा प्रोडक्ट यदि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाता है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, मतलब ऐसा कोई प्रोसेस उसके अंदर नहीं होता कि खाने का जो प्रोडक्ट है उसको डाइजेशन किया जाए, उसका मेटाबॉलिज्म किया जाए, उसका वापस एक्सक्रीशन आउट किया जाए। तो ऐसा मैकेनिज्म होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर नहीं होता, ठीक है। तो यदि ईसोफेगस का कनेक्शन ट्रैकिया के अंदर हो जाता है तो वो खाना का प्रोडक्ट होता है वो यदि एयरवे ट्रैक्ट के अंदर चला जाता है, ठीक है, तो वो यदि चला जाएगा तो उस कंडीशन को हम एस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसी एस्पिरेशन का आगे फ्यूचर के अंदर कॉम्प्लिकेशन होगा कि धीरे वो खाने का प्रोडक्ट होता है वो या तो फिर कैंसर वाली कंडीशन ले सकता है, वहां पे यदि इन्फेक्शन वगैरह कर सकता है या फिर उस सेल को डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो ऐसी जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या फिर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसके अंदर अल्टरेशन होता है वो आ सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से एट लास्ट स्टेज के अंदर लास्ट वाली कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक है। जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस नॉर्मली जिस लेवल के अंदर होता है, ठीक है, तो उसी से थोड़ा डिमिनिश हो जाता है, ठीक है। तो इट मीन्स द ड्यू टू द एस्पिरेशन कंडीशन इट मीन्स द कंडीशन ऑफ द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक है। Then next malnourished, ठीक है, a child become the malnourishment condition, ठीक है, means इस कंडीशन के अंदर esophageal fistula and the esophageal atresia वाली कंडीशन के अंदर ऐसा होता है कि जो चाइल्ड जिसको खाना पीना इस कंडीशन के अंदर आप देखिए कि इसोफेगस वाला जो एरिया है उसके अंदर ब्लॉकेज आ गया है, ठीक है, खाना जितना जरूरत होता है उतना स्टमक के अंदर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो जितना खाना उसको नीड था, ठीक है, कि उसको इसोफेगस के अंदर वो जाए और एब्डोमेन तक पहुंचे, बट इसके अंदर इसोफेगस के अंदर ब्लॉकेज आने की वजह से खाना जितना अमाउंट के अंदर उसको नीड होती है उसका अमाउंट का सारा खाना होता है उसी अमाउंट के अंदर नहीं जा पाता है, ठीक है। तो इसी की वजह से उसका जो न्यूट्रिशन का लेवल होता है वो फुलफिलमेंट नहीं हो पाता, मतलब जितना नीड होता है उतना उसको नहीं मिल पाएगा तो सेल का ग्रोथ नहीं होगा, सेल का ग्रोथ नहीं होता अदर जो उसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल होगा उसके अंदर अफेक्टेड पड़ेगा, ठीक है। तो इसी की वजह से जो माल नरिशमेंट वाली कंडीशन होती है वो भी अराइज हो सकती है, ठीक है। ओके, तो दिस ऑल अबाउट द फॉलोइंग सिम्टम्स रिगार्डिंग द esophageal atresia and the tracheoesophageal fistula. Okay, then next after the clinical manifestation regarding the esophageal atresia and the tracheoesophageal fistula, then next one the diagnosis evaluation regarding the confirmation of this कंडीशन, ठीक है, मीन्स जो एक्यूरेट उसका कंडीशन का कंफर्मेशन करने के लिए तो डायग्नोस्टिक जो इवैल्यूएशन जो मेजरमेंट्स होते हैं रिगार्डिंग दिस कंडीशन दिस आर द फॉलोइंग, ठीक है। तो उसी के अंदर सेम एज जो क्राइटेरिया होता है स्पेसिफिक क्राइटेरिया वो हम इसके अंदर फॉलो अप करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले जो डिजीज कंडीशन हमने डिस्कशन किए, ठीक है, तो हिस्ट्री कलेक्शन फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर सेम एज उसका एंटीनेटल जो रिपोर्टिंग वगैरह होती है वो यदि कोई केयर गिवर्स उसका जो फैमिली मेंबर्स होता है, ठीक है, तो उनके द्वारा हम उसके अंदर इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं और वो उनके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होता है उनको शेयरिंग करने को हम बोलते हैं, ठीक है।
ठीक है। उसके द्वारा कुछ ना कुछ जो ऐसा फैक्टर हमको आइडेंटिफाई होता है, ठीक है। तो उनसे हमको कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है जो किसी इनडायरेक्टली इस कंडीशन को लीड्स कर सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द हिस्ट्री कलेक्शन के बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हमको देख सकता है कि स्टमक वाला स्टमक है उसके अंदर एक्सटेंड है, ठीक है। मीन स्टमक है उसके अंदर फूला हुआ है, ठीक है। जो माउथ वाला एरिया के अंदर जो झाग जैसा का सलाइवा है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। एब्डोमेन है वो एकदम बहुत ही फूला हुआ है, ठीक है। तो जो साइन एंड सिम्टम्स होता है वो इसके अंदर हम आइडेंटिफाई इसके अंदर करके हम इसको कंफर्मेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। उनका अल्ट्रासोनोग्राफी जो इमेजेस वगैरह वो ठीक है। तो इमेजेस देखने के बाद में इस क्राइटेरिया को हम कंफर्मेशन हम कर सकते हैं, ठीक है, कि ईसोफेगस वाला एरिया यदि कनेक्टेड है या नहीं है, ठीक है। उसका जो फिस्टुला होता है वो किसके साथ में बना हुआ है, ठीक है। अपर सेगमेंट अवेलेबल है या फिर लोअर सेगमेंट उसके साथ में फिस्टुला बना हुआ है। तो ये सब होता है वो अल्ट्रासोनोग्राफी जो रेडियो एक्टिव जो रेज होती है उसको हम एक्सपोज करके हम ये आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द रेडियो ओपेक कैथेटर, ठीक है। मींस रेडियो ओपेक कैथेटर का मतलब ऐसा होता है कि ऐसी एक जो ट्यूब हम लेते हैं, ठीक है। एक ऐसी स्पेसिफिक टाइप की जो एक ट्यूब उसके अंदर हम यूज के अंदर लेते हैं, ठीक है। तो इस ट्यूब के अंदर तो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मीन्स एक जो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होता है उस सब्सटेंस से बने हुई एक जो मटेरियल की एक जो ट्यूब होती है वो हम गले के अंदर इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है। यदि ईसोफेगस यदि पूरी से पूरी माउथ से लेकर हम इसको इंसर्ट करवाते हैं ईसोफेगस के अंदर, यदि ईसोफेगस होगा वो पूरी तरह से यदि कंटिन्यूटी के अंदर होगा मतलब पूरा का पूरा यदि फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो ट्यूब है वो पूरी ईसोफेगस के अंदर हमको दिखेगी, ठीक है। यदि ईसोफेगस यदि पूरा का पूरा यदि है तो ईसोफेगस से हमको ये ट्यूब है, ठीक है। मींस ये रेडियो ओपेक जो ट्यूब है वो हमको माउथ के अंदर इंसर्ट करनी है। फिर उसको हम स्पेसिफिक टाइप का एक स्क्रीनिंग होती है उस स्क्रीन के सामने लेके जाता है। तो ये जो रेडियो ओपेक जो ट्यूब है वो जहां से यदि गई है, ठीक है, तो वो पूरी जगह को हमको उसके अंदर बता सकता है कि ये ट्यूब हमने जो लगाई थी वो कहाँ पे यदि गई है, ठीक है। अभी एज एग्जांपल जब उस पर्सन को स्क्रीन के सामने हम लेके जाते हैं, ठीक है, तो यदि जो रेडियो ओपेक ट्यूब हमने जो इंसर्ट की है तो इसके अंदर हमको ये बताएगा कि ये जो रेडियो ओपेक ट्यूब है वो यहाँ से लेकर स्टमक तक वहां पे पहुंच गई है, ठीक है। तो ये हमको बताता है कि जो ईसोफेगस और ट्रैकिया के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम यदि नहीं है, ठीक है। बट किसी और अबनॉर्मल कंडीशन के अंदर ऐसा होता है कि इस ट्रैकियोइसोफेगल एट्रेशिया और फिस्टुला वाली कंडीशन के अंदर ऐसा होता है कि ये ईसोफेगस होता है वो कट होता है, ठीक है, और यहाँ तक ये अवेलेबल रहता है, ठीक है। इसके अंदर भी यदि कट है तो हमको ऐसा लगेगा कि ये जो ट्यूब है वो गले के अंदर ही अटक गई, ठीक है। ये गले वाला पोर्शन है यहाँ तक ही यदि ट्यूब हमको दिखेगी क्योंकि आगे ऑब्स्ट्रक्शन होने मतलब आगे का जगह यदि उसके अंदर उसका जो रास्ता होता है वो ब्लॉक होने की वजह से ये जो ट्यूब है वो पूरी तरह स्टमक के अंदर तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। यदि इसका रास्ता खुला हुआ होगा तो वो पूरा स्टमक तक ये चेस्ट वाले एरिया तक हमको दिखाई देती है, ठीक है। बट अभी इस बेबी को यदि स्क्रीन के सामने हम लेके जाएंगे, ये ट्यूब इंसर्ट करने के बाद में स्क्रीन के सामने हम उसको लेके जाते हैं तो उसके अंदर हमको ये दिखाता है कि रेडियो ओपेक का ट्यूब है वो कहाँ तक गई है, गले के अंदर तक ही गई है, ठीक है। तो इसके द्वारा हम कंफर्मेशन कर सकते हैं कि उसका जो अपर सेगमेंट वाला पोर्शन है उसके अंदर जो ब्लॉकेज आया हुआ है और मे भी तो ईसोफेजियल एट्रेशिया वाली कंडीशन इसके अंदर हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द चेस्ट एक्सरे, ठीक है। चेस्ट एक्सरे का मतलब कि यदि अपर सेगमेंट की बजाय यदि लोअर सेगमेंट के अंदर यदि प्रॉब्लम है, लोअर सेगमेंट यदि ट्रैकिया के अंदर गया हुआ है, ठीक है, तो बीच वाला पोर्शन हम उसके अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए इसका जो चेस्ट एक्सरे और अल्ट्रासोनोग्राफी का हम उसके अंदर आइडेंटिफाई करते हैं,
ठीक है। मीन्स अपर सेगमेंट का तो माउथ के द्वारा प्रोडक्ट खिला के हम उसके अंदर आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, ठीक है। बट यदि लोअर सेक्शन यदि उसके अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है, तो लोअर सेगमेंट के अंदर यदि प्रॉब्लम होगा तो ये कंडीशन इसके रिलेटेड हम चेस्ट एक्सरे या फिर जो बेरियम स्वेलोइंग होती है वो प्रोसीजर हम उसके अंदर हम एप्लीकेबल करके इस मेजरमेंट्स के द्वारा हम इस कंडीशन को हम कंफर्मेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। Okay, so these all about the diagnosis, evaluation, measurement regarding the esophageal atresia and the tracheoesophageal fistula. Okay, then next, after the confirmation of this condition, the next one we planning for to treat the esophageal atresia and the tracheoesophageal fistula condition, ठीक है। In this, the no medical management is available, only treated by the surgical management, ठीक है। मीन्स इस कंडीशन के अंदर ऐसा कोई मेडिसिन इज अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जिसके द्वारा जो इसोफेगस की जो डिसकंटिन्यूएशन हो चुका है, मीन्स उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन जो आ चुका है, ठीक है, तो उसको कंटिन्यूटी के अंदर उसको सेल को डैमेज करके ऐसा कोई ओपनिंग बनाया जाए तो ऐसा कोई मेडिसिन इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो उसी के अंदर उसको सर्जिकली प्रोसीजर के द्वारा इसको हम ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सर्जरी अवेलेबल रहती है जो 1 स्टेज सर्जरी एंड 2 स्टेजेस सर्जरी, ठीक है। मीन्स स्पेसिफिक टाइप का जो सर्जिकल उसके अंदर प्रोसीजर के द्वारा इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। बट इसको ट्रीट करने के लिए जो सर्जिकल मेथड होता है उसके अंदर भी 2 क्राइटेरिया उसके अंदर हम फॉलो करते हैं, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट स्टेज सर्जरी के अंदर इसका जो एक क्राइटेरिया होता है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ एंड्स, ठीक है, मींस इसोफेगस एट्रेशिया वाली कंडीशन इसके अंदर यदि है या फिर जो फिस्टुला वाली कंडीशन इसके अंदर है, ठीक है। बट ये दोनों सेगमेंट है, मतलब इसोफेगस का अपर सेगमेंट और इसका लोअर सेगमेंट, ठीक है। तो इस अपर सेगमेंट और इस लोअर सेगमेंट का जो डिस्टेंस है, ठीक है, मींस इसका और ये जो डिस्टेंस आपके जो बीच के अंदर इसके अंदर है वो यदि लेस देन 2.5 सेंटीमीटर यदि है, मींस 2 सेंटीमीटर से यदि कम इन दोनों सेगमेंट का यदि लेंथ है और इसके अलावा हीमोग्लोबिन का लेवल, इट मींस कि जो आरबीसी का लेवल उसके अंदर यदि 30 ग्राम यदि तक है, मीन्स इसके अंदर जो 30 ग्राम यदि उसके अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल, इट मीन्स कि आरबीसी का लेवल यदि अवेलेबल है, या फिर उसका जो दोनों सेगमेंट का जो एक लेंथ होती है, ठीक है, उसका गैप जो गैप होना चाहिए वो यदि 2.5 सेंटीमीटर से यदि कम है, ठीक है, तो एक ही स्टेज के अंदर एक सर्जरी करेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसोफेगस का ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों को हम मैच कर देंगे, मतलब इनको हम मिला देंगे, ठीक है। तो इसको कनेक्शन इसके द्वारा सर्जिकल इसको टांके लगा के हम इसको सील कर देंगे, तो ये एरिया है वो खुल जाएगा, ठीक है। तो एंड टू एंड एनास्टोसिस का मतलब ऊपर वाला जो पोर्शन कट है तो उसको कट करने के बाद दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। तो आपस में हम जोड़ने के बाद में इस कंडीशन को हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स एज एग्जाम्पल कि ये दोनों पोर्शन इस कंडीशन के अंदर थे, ठीक है, तो इस पोर्शन के अंदर ये वाला इसके अंदर ओपनिंग कर देंगे और ऊपर वाले पोर्शन के अंदर भी ओपनिंग कर देंगे और इन दोनों को हम जो टाकों की तरह स्विचर की तरह हम इसको हम जोड़ देंगे, तो लाइनिंग होगी वो एकदम पूरी सीधी की सीधी उसके अंदर हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन सेकेंड स्टेज सर्जरी, ठीक है। तो सेकेंड स्टेज सर्जरी के अंदर क्या करते हैं कि ये 2 स्टेज मतलब इसके अंदर 2 बार प्रोसीजर इसके अंदर हम करते हैं, पर इसके अंदर क्राइटेरिया ऐसा होता है एट फर्स्ट मोर देन 2.5 डिस्टेंस, मतलब इन दोनों के बीच में जो गैप होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। मीन्स जो इसोफेगस के जो अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट का जो डिस्टेंस गैप होता है वो यदि ज्यादा होने की वजह से क्या उसके अंदर आर्टिफिशियल जो मटेरियल होता है वो हमको लगाने का जरूरत उसके अंदर हम पड़ सकती है, ठीक है।
या फिर इसका जो सेगमेंट के अलावा उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो भी इसके अंदर यदि कम है, 30 ग्राम से यदि हीमोग्लोबिन का लेवल उसके अंदर बेबी के अंदर कम है, तो पहले स्टेज के अंदर क्या करेंगे कि बाहर की तरफ से एक हम ट्यूब इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, ठीक है। बाहर की तरफ से एक प्रोसीजर करेंगे सबसे पहले गैस्ट्रोटोमी, ठीक है। गैस्ट्रोटोमी का मतलब होता है कि बाहर की तरफ से एक ट्यूब होती है वो उसको द्वारा हम इसको फीडिंग देते हैं, मतलब माउथ के द्वारा उसको खाना नहीं देंगे। इसको न्यूट्रिशन लेवल यदि तो हीमोग्लोबिन का लेवल 30 ग्राम से ज्यादा बढ़ाने के लिए बाहर की तरफ से एक ट्यूब इंसर्ट करेंगे इंटेस्टाइन के अंदर या फिर स्टमक के अंदर, ठीक है। तो स्टमक के अंदर जो एक ट्यूब का जो स्टोमी मतलब उसके अंदर इंसर्ट करेंगे एक ट्यूब इसके अंदर, ठीक है। फिर इसके द्वारा हम इसको फीडिंग करवाएंगे, ठीक है। फीडिंग करवाने के बाद में हीमोग्लोबिन का लेवल, आरबीसी का लेवल यदि 30 ग्राम से नॉर्मल हो जाने के बाद में दूसरा स्टेज के अंदर जो पहले वाली जो सर्जरी है, ठीक है, मीन्स हीमोग्लोबिन का लेवल 30 ग्राम से यदि ज्यादा हो जाने के बाद में ये ट्यूब है वो इसके द्वारा इसको फीडिंग करवाया जाता है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम एंड टू एंड इसको एनास्टोमोसिस हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी वो पाथवे होगा वो सही हो सकता है, ठीक है। बट 2 स्टेज सर्जरी के अंदर हम 2 बार प्रोसीजर करते हैं। एक बार गैस्ट्रोटोमी का प्रोसेस करते हैं जिसके द्वारा बाहर की तरफ से एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं और इसी ट्यूब के द्वारा बच्चे को फीडिंग करवाई जाती है और उसका हीमोग्लोबिन का लेवल जो इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है। और इम्प्रूव करने के बाद में जो एंड टू एंड एनास्टोमोसिस होता है वो किया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है इसका रीजन, ठीक है। रीजन गैस्ट्रोटोमी का रीजन मतलब पहले गैस्ट्रोटोमी इसको 2 स्टेज में करने का क्या रीजन है, ठीक है। तो इसका रीजन ये है, ठीक है, कि इसको यदि कट वगैरह लगाया जाएगा, ठीक है, तो ब्लीडिंग लॉस हो सकती है। सर्जिकल ब्लॉसिंग मतलब डेफिनेटली ज्यादा अमाउंट के अंदर जो लॉस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे उसका जो मैचुरेशन है उसका जो अर्ली स्टेज के अंदर इसको हम कट डाउन नहीं कर सकते कि सर्जरी जो सेल का मैचुरेशन नहीं होने की वजह से उसके अंदर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होने का चांस हो सकता है, ठीक है। तो इतने समय तक लेट यदि उसका प्रोसीजर यदि करेंगे तो इतने टाइम तक बेबी को फीडिंग करवाना तो जरूरी होता है, ठीक है। तो तब तक यदि सर्जरी का टाइम नहीं होने के लिए पहले से हम उसको फीडिंग करवाने के लिए आर्टिफिशियल मेथड होता है वो हम बना के रखते हैं, ठीक है। यदि ज्यादा प्रोसेस यदि हमको ज्यादा एज के अंदर नहीं लेके जाना है और यदि गैप वगैरह यदि कम ही है तो गैप यदि कम है तो ज्यादा प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है, वो ज्यादा सीरियस वाले कंडीशन के अंदर नहीं है। बट यदि हीमोग्लोबिन का लेवल भी उसके अंदर कम है, ठीक है, गैप भी दोनों के अंदर ज्यादा है, ठीक है, तो थोड़े समय तक के लिए हम वेट करेंगे तो उसको हम बाहर से फीडिंग वगैरह करवाएंगे या फिर हीमोग्लोबिन का ब्लड का ज्यादा लॉस होने का चांस उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। इसके वजह से पहले हम क्या करेंगे हीमोग्लोबिन का लेवल मेंटेन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में एंड टू एंड एनास्टोमोसिस हम उसके अंदर कर देते हैं जिसके द्वारा हम इसको ट्रीट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द मैनेजमेंट द प्लानिंग रिगार्डिंग द esophageal atresia and the tracheoesophageal fistula, ठीक है। The next condition we continue with the another class, ठीक है। Thank you so much.